एक महत्वपूर्ण साझेदारी में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूपी एंड यूके चैप्टर द्वारा समर्थित ग्लोबल न्यू एनर्जीज एंड टेक्नोलॉजीज ने सत्युक्त एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए डिजिटल कृषि पहल शुरू की है। सेट टू फार्म नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों को अब विभिन्न कृषि सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे न केवल उनकी फसल की पैदावार बढ़ेगी बल्कि उनकी समग्र जीवन शैली में भी सुधार होगा। आई लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। किसानों को डिजिटलाइज तौर पे कृषि के कार्यों से जोड़ने का ये कब से प्रोसेस करने का इसका विचार है, कितने समय में इसको स्टार्ट करना है? एक्चुअली ये तो सरकार की बहुत दिनों से योजना चल रही थी, लेकिन हमने अभी इसको अपने यहाँ शुरू किया है और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम इसको विद इमीडिएट इफेक्ट मतलब हम अभी से ही शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ किसान कई लोग आए भी हैं आज जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और उनको हम लाभ पहुंचाने के लिए, जैसे अभी बाराबंकी है, रायबरेली है, हरदोई है, इन स्थानों पे हम कल परसों से ही काम शुरू करने जा रहे हैं। ऑफलाइन इसको आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या इसके लिए कुछ संस्थाएं नियुक्त करेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में या देश स्तर पे कहाँ जाएंगे? हाँ, प्रदेश भर में इस योजना को चलाने का हमारा उद्देश्य है और हम पहले तो प्रयास कर रहे हैं कि अगर सरकार के साथ हमारा सहयोग हुआ तो हम मिलकर के और पायलट के रूप में उनको हम पहले दिखाएंगे और उसके बाद से अगर हम सफल हुए तो हम पूरे प्रदेश में इसको ले जाएंगे और हम अभी अपने स्तर पे कर रहे हैं, बाद में हम सरकार से भी सपोर्ट लेना चाहेंगे। सर, क्या इस एप्लीकेशन में सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं वो भी इसमें जानकारी दी जाएगी? कोशिश करेंगे कि उसको भी हम किसानों तक पहुंचाएं कि सारी योजनाएं उनके तक जाएं ताकि वो हर योजना का लाभ ले सकें। जितने भी हमारे लाभार्थी हैं वो कितने भाषाओं में? अभी तो हम हिंदी और इंग्लिश में ही करने जा रहे हैं, बाद में फिर अवधी और भोजपुरी में भी इसको हम चाहेंगे कि इसको हम लोग प्रचारित करें। क्या कोई एप्लीकेशन का टोल फ्री नंबर वगैरह? अभी वो समय आने पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या होते हैं? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एसोचैम यूपी यूके के द्वारा बुलाई गई है। इसमें एसोचैम के मेंबर्स और सीनियर लीडरशिप और सेक्रेटरीट के लोग यहाँ पर हैं और साथ में जो सहयोगी संस्था है वो भी है जो एसोचैम यूपी यूके की मेंबर है। विस्तृत रूप से आपको बताया है अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी और प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया गया है कि यूपी प्रोग्रेसिव स्टेट है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, यहाँ बेसिकली बात जो हुई है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे कृषि के सेक्टर में इन कंपनियों द्वारा संचालित किया जाएगा, कैसे यूपी का जो फार्मर है वो कैसे लाभान्वित होगा, न केवल वो अपने प्रोड्यूस को कैसे वो करेगा, नाबार्ड जैसी संस्थाएं भी साथ में बैठी हुई हैं, कैसे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाएगा, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या सहयोग होगा, कैसे वो मार्केटिंग करेगा, कैसे वो एग्रीकल्चर का जो है वो अपनी खेती करेगा, कैसे अपनी इनकम बढ़ाएगा, कैसे अपने प्रोड्यूस को बाहर भेजेगा। इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर परिचर्चा हुई है और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस एसोचैम यूपी के द्वारा बनाई गई। लॉन्च किया है, इसका नाबार्ड की इसमें क्या भूमिका होगी? नाबार्ड हमारे देश के जो लघु और सीमांत कृषक हैं जिनके लिए अभी एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग वायबल नहीं रह गई है, इस तरह के जो डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने वाले इनिशिएटिव्स हैं उसको हम पायलट बेसिस पर इम्प्लीमेंट करने में फार्मर्स के फील्ड में वहाँ हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसी के संबंध में हम आगे और एसोचैम के साथ मिलकर प्रयास करेंगे कि ऐसा प्रोजेक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ रिक्वायरमेंट है इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन की उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सर, एक समस्या आती है हमेशा किसानों के साथ, आपने देखा होगा कि बेसिकली तो हम लोग हमेशा स्मार्ट की बात करते हैं, एप्लीकेशन भी स्मार्ट होते हैं, बट जो गांव का छोटा किसान है उनके पास आज भी स्मार्टफोन से आज वो थोड़ा दूर हैं, तो उन लोगों के लिए क्या इस एप्लीकेशन के माध्यम से कुछ है? मुझे लगता है जब इस एप्लीकेशन को फार्मर्स के बीच में लॉन्च किया जाएगा उस समय क्योंकि वही अल्टीमेट यूज़र्स हैं उसके, उनके फीडबैक के बाद इसमें जो भी बदलाव आवश्यक है जो फार्मर फ्रेंडली इसको और बना सके तो वो फार्मर्स के साथ एक बार ये पायलट शुरू होगा, उसके बाद जो फीडबैक आने के बाद इसमें जहाँ तक संभव हो इसको किसानों के लिए ज़्यादा उपयोगी और यूज़र फ्रेंडली बनाने का प्रयास है।